हर दिन वह औरत अजीब अजीब बातें बोलकर लड़के से काम करवाती थी। आज ये सारी फलियां नहीं छांटी तो खाना मत मांगना। चेन पिंग चुपचाप उसकी बात मानता और काम करता। उसे बस यही चाहिए था कि भाभी उसके पढ़ाई में दखल न दे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फलियां छांट कर खाना भी नहीं खा पाया था कि उसे फिर पहाड़ से लकड़ी लाने के लिए बुला लिया गया। पास से गुजरते एक पड़ोसी बुजुर्ग ने ये देखा तो उसे दया आ गई। उन्होंने चेन पिंग को 2 अंडे दिए ताकि वो पेट भरकर लकड़ी काटने जा सके। लेकिन चेन पिंग जो पढ़ा लिखा था, उसने पड़ोसी को स्थिति साफ साफ बता दी। शाम को जब खाना खाते वक्त बड़े भाई ने देखा कि चेन पिंग उदास है तो उसने पत्नी से पूछा, कहीं तुमने मेरे भाई का ख्याल नहीं रखा? पत्नी झट से बोली, मैं तो अपने देवर को राजकुमार की तरह रखती हूँ। दोपहर को मैंने पराठे बनाए और 2 अंडे भी उबाले। पति को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और हुआ भी वही। जब पड़ोसी बुजुर्ग से सच्चाई पता चली तो मालूम हुआ कि चेन पिंग से दिन भर काम करवाया गया और खाना तक नहीं दिया गया। पति ने गहरी सांस ली, सोचने लगा कि दोनों ही अपने हैं, अब क्या करें। अगली सुबह चेन पिंग अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगा, लेकिन उसने देखा कि उसकी बांस की कैंची गायब है। जब वह ढूंढते ढूंढते रसोई में पहुंचा तो पाया कि उसकी भाभी ने उसे जलावन की लकड़ी समझकर जला दिया है। घबराया हुआ चेन पिंग दौड़कर आग से अपनी किताबनुमा बांस की कैंची को निकाल लाया। ये तो मेरी पढ़ाई की चीज है, इतना भी नहीं समझती आप। दिल टूट चुका था चेन पिंग का। वो रोता हुआ अपने माता पिता की समाधि पर चला गया और बोला, मैं बस पढ़ाई करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। मैंने हमेशा सब कुछ सहा, फिर भी भाभी मुझे पढ़ने नहीं देती। कहा जाता है कि इसी दिन से उसकी किस्मत बदल गई। उसने अपने लिए दुआ की कि आगे चलकर नौकरी और प्यार दोनों में सफलता मिले। उसी समय किसी ने उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखा। चेन पिंग ने देखा वह उसके बड़े भाई थे। उसके अंदर की सारी भावनाएं एक साथ फूट पड़ी। भाई ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर माता पिता की समाधि के सामने कसम खाई, चाहे कितना भी कष्ट हो, मैं अपने भाई की पढ़ाई रुकने नहीं दूंगा।